नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाकिस्तान बैक रिकॉर्ड कास्ट शैडो और सीजफायर। पाकिस्तान का जो पिछला इतिहास है, जो उनका पिछला रिकॉर्ड है, वो ये बताता है कि जो उन्होंने एक आपसी समझौते के तहत सीजफायर घोषित किया है भारत के साथ, वो कहीं ना कहीं जो है खतरे में है। वो लगातार लंबा चलेगा, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है। मित्रों, क्या सीज फायर टूटने की संभावना है? अगर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ेगा तो कब तोड़ेगा? जल्दी ही तोड़ेगा या अभी उसमें समय लेगा? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये पाकिस्तान के सीज फायर वाला जो वीडियो है इसको आगे बढ़ाऊं, मुख्य वीडियो में प्रवेश करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटे छोटे खबरें हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, सूचनाएं हैं, विश्लेषण हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप थंबनेल और टाइटल देख करके आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ देर हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपको वीडियो का पूरा आनंद आ सके। जो वीडियो आपके लिए बनाया गया है आपको सही सूचना मिल सके। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान का जो पिछला रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि सांप पर भरोसा कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा मत करिए, क्योंकि सांप एक बार अपने रास्ते चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का कोई रास्ता ही नहीं है, वो पलट के आपकी ही तरफ आएगा। जब जब भारत ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब तब पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा भोंका है, उसके साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। चाहे नेहरू जी की बात कर लीजिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात कर लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात करिए, और चाहे अब मोदी जी के समय की बात कर लीजिए, पाकिस्तान को धोखा ही देना है, क्योंकि उसे धोखा ही देना आता है। पाकिस्तान ने हमेशा जो भारत का सद्भाव है उसको तोड़ा है, और उसके बदले में क्या किया है? अपने सेना के जवानों की घुसपैठ कराई है, आतंकियों की घुसपैठ कराई है, और कुछ न कुछ मिलिट्री एक्टिविटी की है। कुछ नहीं किया है तो पूरी रात भारतीय सीमा पर गोलीबारी ही करते रहे हैं। तो उनका काम ही यही है कि वो भरोसे को तोड़ना ही उनकी फितरत है। अब जब जब भारत ने उनका साथ दिया है, उनको मौका दिया है, तब तब उन्होंने दिखाया है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अब भारत को लगता है कि क्या इस बार वो बदल जाएंगे, क्या इस बार उनकी पॉलिसी बदल जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मई 2025 में जो भारत ने उनका जो मान मर्दन किया है उनकी सेना के साथ, और उनके होश ठिकाने आ गए हैं और वो सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं। तो चाहे वो अपनी मर्जी से तैयार हुए हों, चाहे यूएसए और सऊदी अरब की दबाव में तैयार हुए हों, वो बहुत देर इस पर टिकने वाले नहीं हैं। आपको एक पुराना आपके बचपन में ले चलता हूं कि जब हम लोग खेलते थे तो जब हमको कोई छूने वाला होता था तो हम उसी समय होल्ड टाइम्स कह देते थे। पाकिस्तान भी लगभग कुछ वैसा ही कर रहा है। उसकी पिटाई शुरू हुई, 4 दिन तक उसकी पिटाई शुरू हुई, चलती रही। जब उसको लगा कि अब वो पिटते पिटते बेहोश होकर गिर जाएगा तो उसने होल्ड टाइम्स कह दिया, सीज फायर बोल दिया। जब उसकी सांसें वापस आएंगी वो फिर खेल में इन्वॉल्व हो जाएगा। प्रश्न उठता है, क्या भारत सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया कि वो कुछ गलत कदम नहीं उठाएगा? आपको क्या लगता है
कि क्या जो भारत का कॉमन इंडियन है, जो भारत का आम आदमी है, भारत का आम नागरिक है, उसको पाकिस्तान पे भरोसा है कि पाकिस्तान सुधरेगा? तो दोनों का जवाब ना है। ना तो भारतीय सरकार उस पर विश्वास करती है पाकिस्तान पर, और ना भारत के लोग। उनका मानना है कि पाकिस्तान को चाहे जितनी बार समय दिया जाए, मौका दिया जाए, उसकी जो फितरत है वो वही करेगा, उसको चांस देना बेकार है। अगर चांस देना बेकार है तो भारत ने अपना कदम क्यों खींचा पीछे? तो होता क्या है कि भारत को कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हमारे जो अन्य मित्र देश हैं, जैसे कि यूएसए है, सऊदी अरब है, ईरान है, और जो दुनिया की और ताकतें हैं जो अभी तक भारत के साथ खड़ी हैं, उनका भी दबाव होता है। अगर हम किसी से समर्थन मांगते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि भैया देखिए, हम आपसे कुछ चाह रहे हैं, और जब आप कुछ चाहोगे तो हम भी आपको देंगे। तो जिस प्रकार के यूएसए, सऊदी, इन सब ने भारत का समर्थन दिया था, और जब भारत से चाहा कि अब वो रुक जाए, अब बहुत हो गया, तो भारत ने कहा था कि जैसा हमने वादा किया था अब हम रुक रहे हैं। अगर पाकिस्तान सीज फायर को मानता है तो हम भी सीज फायर को मानेंगे। लेकिन भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा में एक और अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर आने वाले समय में, भविष्य में, पाकिस्तान की ओर से या पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकियों की ओर से कोई भी आतंकी घटना भारत में घटाई जाती है, और भारत को इसका सबूत मिल जाता है कि इसमें पाकिस्तान का 1% भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, और भारत युद्ध की तरह ही उसका प्रत्युत्तर देगा। जो भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जिनको पाकिस्तान से डील करने का बहुत लंबा अनुभव है, उनका कहना है कि पाकिस्तान ऐसा देश है कि जो खाली हाथ नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ खुराफात वो करता रहेगा। तो लोगों का मानना है कि हो सकता है कि 6 महीने वो जो है शांति से बैठा रहे और अपने को इनर्जाइज करता रहे, अपनी स्ट्रेटजी बनाता रहे। उसके बाद हर हाल में वो भारत के अंदर आतंकवाद को प्रोपोगेट करेगा, उसको बढ़ावा देगा। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। भारत में आतंकवाद को बढ़ाना ये उनकी विदेश नीति का एक हिस्सा है, और उसी फॉरेन पॉलिसी को वो लगातार इतने वर्षों से मान रहे हैं और चला रहे हैं। क्या पाकिस्तान का इस बार जो उनकी प्रकृति है वो बदल जाएगी? तो नहीं। अगर वो भारत ने कह दिया कि कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसको हम युद्ध समझेंगे, तो अब वो कुछ दूसरी चीज करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? वो अपने कुछ घुसपैठियों को भारत में भेजेंगे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाके सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देंगे, हिंदू मुस्लिम विवाद को भड़काएंगे, जिससे भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो कमजोर हो जाए। और जब समाज के रूप से कोई देश कमजोर होता है तो उसकी सेनाएं चाहे जितनी भी मजबूत हों, वो मजबूती के साथ खड़ी नहीं रह सकती। उस देश की सरकार भी मजबूती के साथ युद्ध नहीं लड़ सकती है। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान का अगला कदम हो। मित्रों, हमें इस समय क्या करना चाहिए? तो हमें इस समय हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कोई भी ऐसी ताकत जो हमारे बीच में आकर के, जो हमारे बीच में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का प्रयास करे, हमें धर्म के नाम पर उकसाए, आपस में लड़वाए, उसको पाकिस्तान की तरह ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बात है। अगर एक बार सांप्रदायिक विभाजन हो गया देश में, तो पाकिस्तान जैसी शक्तियां आधा युद्ध तो तुरंत ही जीत लेंगी, और उसके बाद जब वो पूरा युद्ध जीत लेंगी तो हमारा अस्तित्व, भारत का अस्तित्व और हमारी विचारधारा का अस्तित्व, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो अगर ये विश्लेषण, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।